गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 2 साझेदार का सामान्य प्रवेश, उसमें हमने साझेदार के प्रवेश में हमने अभी तक अनुपातों के बारे में पढ़ लिया था। अनुपात की जो अलग अलग निकालने की विधियां है, नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कैसे करते हैं, वो विधियां पढ़ ली थी। अब कुछ सवालों का अभ्यास करते हैं। किताब के तिलकरात्मक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 79 पर। ए बी एक फर्म में 3:2 में साझेदार ने सी को 20% भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया और नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कर दी। अब देखिए, ये पहले वाली विधि का सवाल है। कौन सी मेथड नंबर 1 जो हमने किया था, जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो, पुराने साझेदार का अनुपात दिया हो। अब मैंने बताया था 20% का मतलब होता है 20 मतलब 20/100%। का मतलब यही होता है, ठीक है। 20% का मतलब 20/100। ये 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 5 बार। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अब सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है, पुराना अनुपात दिया हुआ है और सी का अनुपात दिया है। ऐसी स्थिति में जो पुराना अनुपात है वही त्याग अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सी का भाग कितना है? सी का भाग है 1/5 भाग हमने सी को दे दिया। 5 भाग में से एक भाग किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं। अभी भाग कितने हैं? 5 भाग है ना। 5 में से एक भाग किसको दे दिया? सी को दे दिया। अब बचे कितने भाग? तो शेष भाग हो जाएंगे, शेष जो बचे हुए भाग हैं, शेष भाग हो जाएंगे 4/5। 5 में से एक गया, कितने बचे? 4। कितने में से? 5 में से। ये तो सी का हो गया। अब बचे कौन? ए और बी। ए और बी दोनों आपस में क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे? पुराना जो अनुपात था वही, ए और बी। पुराना अनुपात था इनका, पुराना अनुपात कौन सा है? पुराना अनुपात है 3:2। तो ये 3:2 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 4/5, इधर भी 4/5। इसको बांटना है, इसमें इसका भाग कितना है? 3/5 और इसका भाग है 2/5। ये हो जाएगा 12/25 और ये हो जाएगा 8/25। निकल गया ए और बी का। अब तीनों का निकाल देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का हो जाएगा 12/25, बी का हो जाएगा 8/25 और सी का हो जाएगा 1/5। इसको 25 करेंगे, 5 से गुणा, 5 से भाग, ये हो जाएगा 5/25। तो एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारा हो जाएगा 12:8:5। ये तो हमारा कौन सा अनुपात मिल गया? हमको नया अनुपात मिल गया। अब हमें कौन सा अनुपात ज्ञात करना है? त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो का सूत्र है SR = OPSR - NPSR। एक फॉर्मूला तो ये है, आप करोगे तो भी वही उत्तर आएगा, डायरेक्ट भी वही आता है। कैसे करके देख लेते हैं। अब मैं ए का निकालता हूं। ए का क्या? ए ने कितना त्याग किया हो? तो ए का पुराना अनुपात कौन सा है? ये 3/5। ए का पुराना अनुपात है 3/5 और नया अनुपात कितना है? 12 8 20, 20 और 5 25। तो कितना हो जाएगा? 12/25। लघुत्तम हो गया 25, 5 बार, ये हो गया 15, ये 12, तो ये हो जाएगा 3/25। और बी का त्याग निकालते हैं। बी का त्याग बराबर हो जाएगा, बी का अनुपात पुराना कितना? 2/5। नया अनुपात कितना? नया कितना निकाला वो? 8/25। 25 कैसे इसमें 12 और 8 20, 20 और 5 25। अनुपातों का योग कितना है? 25। तो 25 में से इसके कितने भाग है? 8। लघुत्तम कितना? 25, 5, ये हो गया 10 - 8, ये हो गया 2/25। तो ऐसा हमारा हो जाएगा 3:2 का ऐसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो पुराना अनुपात है वही ऐसा माना जाता है, क्योंकि जिस बात
पुराना है वही पुराना अनुपात कौन सा है 3:2, ऐसा भी कौन सा हो जाएगा 3:2। कौन सी कंडीशन में, केवल पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उस कंडीशन में ऐसी स्थिति बनती है। ये निकाल कर भी हम चेक कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा सवाल। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी एक फर्म में साझेदार है 3/6, 2/6 और 1/6। अब देखो तीनों का आधार समान है तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 3 2 और 1। इससे कंफ्यूज करने के लिए बटे में 6 दिया है, वैसे अच्छा होता ही है, हम नहीं लिखेंगे तो भी वही का वही है, लिखे तो भी वही का वही है। अगर ये अलग अलग होता तो लघुत्तर लेते तीनों का आधार एक समान कर देते हैं, ठीक है। डी को 1/6 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया, नया अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात किए। अब देखिए त्याग अनुपात कौन सा होगा, जो पुराना अनुपात है वही त्याग अनुपात होगा, क्योंकि समान की कंडीशन कौन सी है, नए साझेदार का हिस्सा दिया गया है, पुराने साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है। पुराना अनुपात और नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में जो पुराना अनुपात है वही हमारा क्या हो जाएगा, त्याग अनुपात हो जाएगा। नया अनुपात निकालते हैं, डी का भाग कितना 1/6 भाग, तो शेष भाग कितना हो गया, शेष भाग हो गया 5/6 और 5/6 को ये तीनों क्या करेंगे आपस में बांट लेंगे। 5/6 5/6 5/6 ये क्या किया, शेष भाग को लिख दिया। अब शेष भाग को किस अनुपात में बांटेंगे, 3 2 1 में, यहाँ पर हो जाएगा 3/6 2/6 और 1/6। ये हो गया 15/36, ये हो गया 5/36 और ये भी हो गया 2/36, यहाँ पे हो जाएगा 10/36 हो जाएगा, ये 10/36 और ये हो जाएगा 5/36। तो नया अनुपात जो निकलेगा एमपीएसआर हो जाएगा, एमपीएसआर ए बी सी और डी, ठीक है। ए का कितना 15/36, डी का 10/36, सी का 5/36 और इसका 1/6 है। इन तीनों का आधार कितना 36, इसका आधार कितना 6, तो मुझे 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा 6 से भाग, ये हो जाएगा 6/36, ये हो जाएगा 10 15 10 5 और 6, ये हो गया नया अनुपात। ऐसा कौन सा होगा, जो पुराना अनुपात है वही ऐसा होगा। पुराना अनुपात कौन सा है 3 2 1, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो गया एमपीएसआर। नया अनुपात ऐसा हो जाएगा 3:2:1, ठीक है। ये दूसरा सवाल क्लियर हो, दोनों एक जैसे थे, उसमें 2 पार्टनर दिए थे, इसमें 3 पार्टनर दिए। अगला सवाल ये बीसी मेथड का, ये पहली विधि का ही चल रहा सवाल। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, किस अनुपात में है वो दिया नहीं है, ऐसी स्थिति में वो कौन से अनुपात में माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे। यहाँ पे सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया, तो सीधा सिंपल ए और बी का अनुपात कौन सा हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे शेष भाग हो जाएगा, शेष भाग हो जाएगा 3/4 3/4 और 3/4। इसका आधा ए को मिलेगा, इसका आधा इसको मिलेगा, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 3/8 और सी का अनुपात है 1/4, तो इनको 2/2, ये हो जाएगा 2/8, तो 3 3 2, ये तो हो गया एनपीएसआर। और ऐसा बराबर हो जाएगा ऐसा हो जाएगा आपका जो पुराना है वही कौन सा 1:1, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सब पहली मेथड के सवाल है, 5वां 6ठा आपको होमवर्क में करना है, 7वां और 8वां ये सब पहली विधि के सवाल है। अब लेते हैं पहली विधि यहाँ पे कंप्लीट हुई है, 4 सवाल है, 5 6 7 8 तक ये आपको पहली विधि के सवाल है, ठीक है। अब दूसरी विधि का एक सवाल देख लेते हैं। देखिए एबीसी 3 को 1 में साझेदार है, 10वां और 11वां दोनों सेम है, आपको 2 सवाल होमवर्क में करने 6ठा और 10वां।
डी का हिस्सा 1/6 ना, तो डी के हिस्से में कितना है 10,000 रुपए। अब ये 10,000 क्या करेगा, ए बी और सी तीनों से बराबर प्राप्त करेगा। 10,000 में 3,333 ए से लेगा, 3,333 बी से लेगा, 3,333 सी से लेगा। प्राप्त जो करेगा सी को जो भी डी को जो भी मिल रहा है वो ए बी सी तीनों से बराबर लेगा। मान लो उसको डी को 12,000 रुपए मिल रहे हैं तो 4,000 ए से लेगा, 4,000 बी से लेगा, 4,000 सी से लेगा। इस तरह से उसका अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों से बराबर प्राप्त करेगा, वो देंगे भी कैसे बराबर, तो त्याग अनुपात कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब अपन निकालते हैं नया अनुपात। डी का भाग कितना है, डी का भाग है 1/6, जिसे क्या करेगा वो बराबर प्राप्त करेगा। तो ए से कितना प्राप्त करेगा, ए से प्राप्त करेगा 1/6 का तीसरा भाग 1/18 प्राप्त करेगा। बी से कितना प्राप्त करेगा, बी से प्राप्त करेगा 1/6 का तीसरा भाग 1/18, और सी से प्राप्त करेगा 1/6 का तीसरा भाग 1/18 प्राप्त करेगा। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये हिस्सा वापस मिल जाएगा मेरे को। कैसे देख लीजिए, 1/18 1/18 1/18, लघुत्तम कितना 18, ये 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3/18। 3 से कटा एक बार, 3 से कटा 6 बार, 1/6 नया हिस्सा वापस आ गया। इसका मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा हो गया है 1/18 1/18 और 1/18, मतलब 1:1 ये तो मुझे मिल गया ऐसा। और एनपीएसआर क्या होगा वो देखिए, एनपीएसआर ओपीएसआर माइनस एसआर, जो क्या किया वो ए का निकालेंगे। ए का पुराना अनुपात कितना है 3/6, ए ने त्याग कितना किया 1/18। बी का पुराना कितना 2/6, त्याग कितना किया 1/18 का। सी ने 1/6, त्याग कितना 1/18। अब यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 18, तो 36 18 3 × 3 9, 9 - 1 तो ये हो जाएगा 8/18। यहाँ हो जाएगा 18 लघुत्तम 3 बार गया तो 3 × 2 6 - 1 ये हो जाएगा 5/18, और यहाँ पे लघुत्तम 18 18 × 6 3 3 - 2 ये हो जाएगा 1/18। और डी का हिस्सा हमने लिया था 1/6, इसको 18 करेंगे, 3 से गुणा 3 से भाग देंगे हो जाएगा 3/18। तो एनपीएसआर हो जाएगा हमारा एनपीएसआर = 8 5 1 और 3, ये एनपीएसआर हो गया। और ऐसा कौन सा हो गया बराबर 3। ठीक है, इन सवालों का अभ्यास कर लीजिएगा। और 2 सवाल और हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों को भी कर लीजिएगा।